हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल कवरेज पॉइंट। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय से आज हमने 26 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी बीए, बीकॉम या बीएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस विषय जो है कंपलसरी है, आपको भी इसका पेपर देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लेके चलते हैं अपने प्रश्न नंबर पहले की तरफ। आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर पहला क्या है। प्रश्न नंबर पहला, पंडित दीनदयाल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है 4। ऑप्शन ए में दिया है 25 दिसंबर 1926, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 25 दिसंबर 1967, ऑप्शन सी में है 25 दिसंबर 1938 और ऑप्शन डी में है 25 दिसंबर 1931। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, होगा ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर 1916। चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, ये पिता का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है शिवदयाल, ऑप्शन बी में चुनीलाल, और ऑप्शन सी है भगवती प्रसाद उपाध्याय, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती प्रसाद उपाध्याय। दीनदयाल के पिता का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर का, पंडित दीनदयाल के माता का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी लता और ऑप्शन सी राम प्यारी, ऑप्शन डी महेश्वरी। राइट आंसर इसका जो होगा दोस्तों, होगा ऑप्शन सी राम प्यारी। इनके माता नाम क्या था? राम प्यारी था। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न, पंडित दीनदयाल का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी शिवदयाल, ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल। इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर का प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे जन्म स्थान पूछ रहा है। ऑप्शन ए में मथुरा जिले के नगला चंद्रभान में, ऑप्शन बी में काशी में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी इलाहाबाद। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मथुरा जिले के नगला चंद्रभान में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का, दीनदयाल की माता को कौन सा रोग हुआ था? इनकी माता को जो है वो कौन सा रोग हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है बुखार, ऑप्शन बी में क्षय रोग, ऑप्शन सी में मलेरिया, ऑप्शन डी में फलेरिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी माता जो थी उनको क्षय रोग हुआ था। अगला प्रश्न 7 नंबर का, दीनदयाल उपाध्याय के जन्म के 3 वर्ष बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? जब दीनदयाल पैदा हुए थे, उनके पैदा होने के 3 वर्ष बाद जो है उनके घर में किसकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए में है भाई की, ऑप्शन बी है माता की, ऑप्शन सी है पिता की और ऑप्शन डी है बहन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिता की। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर का, पंडित दीनदयाल के भाई का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया है शिवदयाल, ऑप्शन बी में है शिव कुमार, ऑप्शन सी में है दयानंद और ऑप्शन डी में है राघवदास। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवदयाल। उनके भाई का नाम क्या था? शिवदयाल था। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का, उपाध्याय के पिता की नौकरी रेलवे में किस पद पर थी? इसमें पूछ रहा है जो उपाध्याय जी थे उनके पिता रेलवे में तो नौकरी करते थे बट रेलवे में उनका पद कौन सा था? ऑप्शन ए में टिकट कलेक्टर, ऑप्शन बी में गैंगमैन, ऑप्शन सी है पायलट और ऑप्शन डी में स्टेशन मास्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेशन मास्टर थे उनके पिताजी। अगला प्रश्न 10 नंबर का, दीनदयाल उपाध्याय के माता की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1926, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1924 और ऑप्शन सी 8 अगस्त 1931, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1935। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8 अगस्त
1924 को इनकी माता का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न 11 नंबर का, भगवती प्रसाद ने अपने बच्चों को कहाँ भेज दिया था? ऑप्शन ए में दिया है ननिहाल, ऑप्शन बी में मथुरा, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है आगरा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भगवती प्रसाद ने अपने बच्चों को ननिहाल भेज दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का, उपाध्याय जी के नाना की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब पंडित दीनदयाल जी थे, उनके नाना की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके नाना की मृत्यु कब हुई थी? 1931 में। और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि दिया है 13 नंबर का, उपाध्याय के भाई शिवदयाल ने दुनिया से हमेशा के लिए कब विदा ले लिया? ऑप्शन ए में 1937, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1936। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, 1934 में इनका भाई का स्वर्गवास हो गया था। अगला प्रश्न 14 नंबर का, उपाध्याय जी अपने 10वीं की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण किए थे? ऑप्शन ए में कल्याण हाई स्कूल सिकरी, ऑप्शन बी में प्रयागराज, ऑप्शन सी में मथुरा, ऑप्शन डी में वाराणसी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण हाई स्कूल सिकरी राजस्थान से। और अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का, उपाध्याय जी के मामी का स्वर्गवास कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1974, ऑप्शन बी में 1966, ऑप्शन सी में 1934 और ऑप्शन डी में 1931। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनकी मामी का मृत्यु 1931 में हुआ था। 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, उपाध्याय जी एमए करने के लिए किस कॉलेज में प्रवेश लिए थे? ऑप्शन ए में नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ, ऑप्शन बी में पीजी कॉलेज गाजियाबाद, ऑप्शन सी सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा और ऑप्शन डी इलाहाबाद पीजी कॉलेज। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में उन्होंने एमए करने के लिए प्रवेश लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आ चुका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस पार्टी के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए में सपा पार्टी के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी में कांग्रेस पार्टी के और ऑप्शन सी में भारतीय जनसंघ पार्टी के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनसंघ, जिसका वर्तमान नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, यानी इसका वर्तमान नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको हम शॉर्टकट में बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी पार्टी के जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम 18 नंबर का, उपाध्याय के नानी का स्वर्गवास कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1935, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1978। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1935 में इनकी नानी का स्वर्गवास हुआ था। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना 19 नंबर का प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अन्य नाम क्या था? जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे इनका एक और नाम था, जो वो कौन सा था? ऑप्शन ए में महेंद्र, ऑप्शन बी में राघव, ऑप्शन सी है दीना, ऑप्शन डी है राजा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल का अन्य नाम दीना था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर का, उपाध्याय जी को किस की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था? जी हाँ दोस्तों, उपाध्याय जी शुरू से ही इनके परिवार में सारे लोग मरे जा रहे थे और अंत में जो है इनकी बहन भी इनको छोड़ कर चली गई। उन्हीं के मृत्यु ने इन्हें झकझोर कर रख दिया था। तो ऑप्शन ए है माता की और ऑप्शन बी है पिता की, ऑप्शन सी है भाई की और ऑप्शन नंबर डी है
बहन की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बहन की मृत्यु ने इन्हें झकझोर कर रख दिया था। चलिए अगले प्रश्न, किस नंबर का प्रश्न अब पूछ रहा है, उपाध्याय जी की मृत्यु कब हुआ था? मतलब उपाध्याय जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में 11 फरवरी 1968 को, ऑप्शन बी में 11 फरवरी 1967 को, और ऑप्शन सी है 11 फरवरी 1965, 11, और ऑप्शन डी 11 फरवरी 1966 को। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 11 फरवरी 1968। उपाध्याय जी की मृत्यु 11 फरवरी 1938 को मुगलसराय स्टेशन के पास हुआ था। 22 नंबर का प्रश्न आ चुका है, पंडित दीनदयाल के दादा का नाम क्या था? ऑप्शन ए में हीराराम उपाध्याय, ऑप्शन बी है हरिदास पंडित, और ऑप्शन डी है सी है पंडित राम प्रसाद उपाध्याय, और ऑप्शन नंबर डी हरे रामदास। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंडित राम प्रसाद उपाध्याय। इनके दादा का नाम था पंडित राम प्रसाद उपाध्याय। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया है 1 सितंबर 1997, और ऑप्शन बी में दिया है 5 सितंबर 1997, ऑप्शन सी है 9 सितंबर 1997, और ऑप्शन डी है 12 सितंबर 1997। राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 1997 में जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपाध्याय जी की कृतियाँ कौन है? हाँ दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपाध्याय जी की जो कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उपाध्याय जी की कृतियाँ हैं, ऑप्शन ए 2 योजनाएं, ऑप्शन बी है राजनीतिक की डायरी, और ऑप्शन सी है सम्राट, और ऑप्शन डी है सब। दोस्तों इनमें से जो तीनों ऑप्शन दिया है ए बी सी, ये सभी कृतियाँ उपाध्याय जी की हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 25 नंबर का, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1951, और ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1953। राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1991 में जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न जो है हमारा 26 नंबर का दिया है, पंडित दयाल या दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का निर्माण कब हुआ था, जिसका पूर्व नाम था, क्या नाम था? मुगल सराय। ऑप्शन ए है 1860 वर्ष पहले, ऑप्शन बी है 1862 वर्ष पहले, ऑप्शन सी है 1950 वर्ष पहले, और ऑप्शन डी है 1856 वर्ष पहले। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1862 वर्ष पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। यहाँ पे 3 छूट गया है दोस्तों, इसके लिए सॉरी, बट आप प्रश्न को समझ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो